अस्सलाम वालेकुम। उस्मान स्पीक्स वीलॉग सीरीज़ में एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ शहर कसूर की एक नामवर सियासी व समाजी शख्सियत सदाकत अली चौधरी एडवोकेट मौजूद हैं। आज हम उनसे डिटेल में एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आजकल पाकिस्तान का हर हलका तकरीबन उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी। शहबाज शरीफ ने भी अपनी एक ट्वीट में इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। मरियम औरंगजेब जो हमारी साबिका मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। तो आइए सदाकत भाई से इस बारे में डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई। वालेकुम सलाम जी सर। सदाकत भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है जी। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। टॉपिक आपने सुन लिया होगा, तो मेरा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पहला यही है कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ आ रहे हैं? देखिए जी, आज से पहले तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं था। अभी तो मुझे 90% तकरीबन ये लग रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, नैब के कवानीन में जो तरमीम हुई थी उसको कलअदम करार देने का फैसला, और 7 रोज़ के अंदर अंदर सब जितने केसेस थे नैब के रिलेटेड वो दोबारा रीओपन करने का, तो 7 दिन का टाइम है। तो इस सिनेरियो में मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए। अच्छा, अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं मियाँ साहब, तो उस सूरत में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान वापस आ जाते हैं मियाँ साहब, तो पाकिस्तान वापस आने का मियाँ साहब को फ़ायदा कोई नहीं है। अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो अपने केसेस का सामना करेंगे। अगर वो इलेक्शन के चक्कर में आ रहे हैं तो वो केसेस की तारीखें भुगतेंगे। अपनी जो एब्सकॉन्डर उनको डिक्लेयर किया गया उसको क्लियर करवाएंगे, अपने केसेस को क्लियर करवाएंगे, या इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। हर चीज़ जो सियासतदान करता है उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों को देखता है। तो इसमें उनको पता, उनको मियाँ साहब को ये नज़र आ रहा है, उनको क्रिस्टल क्लियर है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि उनके पाकिस्तान आने में उनका फ़ायदा तो बहुत कम है, हाँ नुकसान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपसे एक चुभता हुआ सवाल करने जा रहा हूँ मैं। आपने बोला नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में आएंगे तो अपने केसेस का सामना करेंगे। उनको केसेस का सामना करवाने के लिए कौन सा निज़ाम मजबूर करेगा पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए? कि आप समझते हैं कि उनको फेस करवाया जाएगा और उनके पाकिस्तान आने की जो फैसला है वो उनका ज़ाती फैसला है? देखें, जो बात आप कह रहे हैं वो सारी कौम समझ रही है कि पाकिस्तान में इस टाइम डेमोक्रेसी नहीं है, आइन कहीं नज़र नहीं आ रहा, मगर कुछ चीज़ें जो वाज़ेह हैं उनको आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। देखें, अगर इसी तरीके से उन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करवाना था तो फिर उनको नैब के कानून में तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी। पै दर पै उन्होंने 16 से तकरीबन 16 महीने के अंदर तकरीबन उन्होंने 70 कानून बनाए हैं नए, यानी कि तरमीमों की शक्ल में, नए एडिशन की शक्ल में, और 70 के 70 सियासतदानों के अपने फ़ायदे के लिए। उनमें से दिखाएं 2, 4, 5 निकाल के दिखाएं कि ये आवाम के लिए क्या होगा, आवाम को इस तरह रिलीफ मिलेगा, आवाम का ये फ़ायदा होगा, आवाम को इस तरह माशियत के या कारोबार के मौके मिलेंगे, आवाम को इस तरह टैक्स में छूट मिलेगी। आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो 70 के 70 कानून इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। तो अगर उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो नैब का तरमीम है वो वापस चली गई है, उसको कलअदम करार दे दिया गया, वो एज इट हो गया जैसे थे। एक लफ्ज़ बोला जाता है जैसे थे, अपनी पुरानी शक्ल पे नैब के कानून वापस चले गए हैं। तो अगर ये बाई फोर्स या आंखों में धूल झोंक के अगर केसेस क्लियर करवाने की पोजीशन में होते तो ये नैब के कानून में तरमीम ही नहीं करते। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकिंग इदारे हैं, मतलब जो पाकिस्तान की कानून के रखवाले हैं, वो आपस में यकजा हैं? देखिए जी, जहाँ मर्जी चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, मैं किसी एक महकमे की बात नहीं कर रहा। मैं एडिशन कर रहा हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुत्तफिक आपस में एक ही पेज पे हैं।
मैं आपकी बात पहले भी समझ गया था। एक्चुअली कोई भी इदारा है, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, पंजाब पुलिस है, FIA है, नैब है, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। तादाद में फ़र्क आ जाता है, तो कभी भी ये नहीं आप कह सकते कि हर बंदा पूरे का पूरा महकमा ही गलत एक्ट को सपोर्ट एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस तरह नहीं होगा कि सारे का सारा महकमा कहे कि जी हम जुर्म को या हम गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे या हम उसके साथ स्टैंड करेंगे। एक दो चार बंदे होते हैं, मगर इख्तलाफ राय हमेशा कायम रहती है। आप सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से देख लें, आज उसमें एक जस्टिस साहब जेन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट भी लिखा है, तो वो इत्तेफाक़ राय तो मगर वो मेजोरिटी का जो फैसला है वो डिक्लेयर हो गया, तो मेजोरिटी का फैसला माना जाता है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट और मैं अपने अदलिया से भी मेरी उम्मीद है, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी ये सोचता हूँ कि मैं नहीं समझता कि वो अपने मुल्क को तबाही के दहाने पे छोड़ेंगे अकेला, तो इसके लिए इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेंगे। आप नहीं समझते अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के दीगर जो मुतल्लिका हलके हैं, कल को उनमें कोई इख्तलाफ होने जा रहा है या उनमें कोई टकराव होने जा रहा है? नहीं, ऐसे सूरत हाल कभी पैदा क्योंकि आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट दिया है और अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो जैसे आप बातें कर रहे हैं। लेकिन इस निज़ाम को जो पिछले 16 साल से चल रहा है, मद्देनजर रखते हुए वाकई आप ये बात समझते हैं जो आप कर रहे हैं? देखें, अल्लामा इकबाल शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि पवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो मुसलमान का तो ईमान इसी बात पे है कि उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी, नाउमीदी कुफर है इस्लाम में। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ज़्यादती होगी, पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई ज़्यादती होगी, पाकिस्तान में इंसाफ के साथ कोई ज़्यादती होगी। इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा। हाँ, देर सवेर होती रहती है, देर सवेर या किसी चीज़ का इंतज़ार कर लेना, इंशाल्लाह नवीद जो शहर की नवीद है ना, वो आपको इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। चले, अभी तक हमने एक पहलू पे डिस्कशन की है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। अब अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और केसेस का भी सामना करते हैं, जैसे कि अभी इमरान खान साहब भी अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, जैसे भी है वो कर रहे हैं, तो तब क्या आप पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें बहती देख रहे हैं? सर, पाकिस्तान में दूध की नहरें तो अल्लाह मौजा करे तो बहेंगी। जो हालात नज़र आ रहे हैं, दूध की नहरें छोड़े, यहाँ पानी की नहर भी है, वो भी जो नहरें हैं वो सूखी पड़ी हैं और जो गाँव है वो सैलाब ज़दा है। जहाँ से पानी रिक्वायर है, जहाँ से आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जहाँ से आपने खेतों को पानी देना, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। हाँ, आबादियों में पानी ज़रूर मौजूद है, तो दूध की नहरों वाली बात तो नहीं है। बाकी ये कह लें कि मियाँ साहब आगे अगर तगोदो भी करते हैं, तो मैं नहीं समझ रहा कि कहीं से उनको कोई ऐसा कोई तलिस्मी चिराग मिल जाएगा या उनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो आनन फानन हर चीज़ को चेंज कर देंगे। हर चीज़ में वक्त लगेगा और अपनी चीज़ें उनको साबित करना पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें नीट एंड क्लियर हैं उसमें, कैलबरी फॉन्ट नीट एंड क्लियर है। और दूसरा, मियाँ साहब सज़ा याफ्ता हैं, उनको सज़ा डिक्लेयर हुई है, उनको अनाउंस हुई है सज़ा। तो सज़ा किसी वजह से अनाउंस होती है, सज़ा कभी भी बेसलेस चीज़ों पे अनाउंस नहीं होती। कानून ये कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए कोई मसला नहीं, हाँ एक भी बेगुनाह को सज़ा ना हो, तो सर सज़ा उनको जो सुनाई गई है वो सारे पहलुओं को मद्देनजर रख के सुनाई गई है। हाँ, उसके ऊपर उनकी अपील करना उनका राइट है, वो करें। अपील में साबित भी तो उनको ही करना पड़ेगा ना, तो साबित ऐसे नहीं होगा, उसके लिए अगर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो रसीदा ही तो सर जनाब, रसीदा ही तो रोला है। वो मियाँ साहब को सी ना उसे माली सी, वो आपदी उनकी बुढ़ी का नाम सी रशीदा, माजरा से मैं जरा पंजाबी में आ गया, और रशीदा वो थोड़ा सा तोतला था, तो मियाँ साहब ने उस माली को ना निकाल दिया। वो कहीं वजह ये बनी कि मियाँ साहब के माली ने अपनी बेगम को आवाज़ मारी रशीदा, मगर उसके मुंह से निकला रसीदा। तो मियाँ साहब ने गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने कहा अच्छा उन्हें भी माली भी साढ़े मांगेंगे। तो सर इस तरह नहीं होता, रसीदें कहाँ से आएंगी? रसीदें नहीं आएंगी, कतरी खत भी। आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब सियासत के लिए अहल नहीं है और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, ऐसा ही है?
देखिए जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो सियासत के लिए अहल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। देखिए बेहतर, अगर देखिए उनकी एक्ट ने ये साबित करना था कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होती है, अवाम के दिल में इतने समाये होते, तो मैं नहीं समझता कि इतनी देर वो लंदन में बैठे होते। मैं नहीं समझता कि उनका भाई वजीर आजम होता, उसके होते हुए वो पाकिस्तान वापस ना आते। नायब की कवानीन की तरमीम तो उन्होंने बहुत पहले कर दी। किस चीज़ का डर था कि वो अभी तक नहीं आए? किस चीज़ का डर था जिसकी वो गारंटियां मांगते रहे? किस चीज़ का डर था जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया कि जनाब मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल गई है? किस चीज़ ने ये उनको क्लियर किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल गई है? ये तो खुद ही बगल में छिजोरा और शहर में ढंढोरा, सारा कुछ अपने पास रख के सब अपनी चीज़ें अपनी नज़र के सामने करके बास टाइम चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं वैसी होती नहीं है। तो जो बास टाइम वो कहते हैं ना, वो जो दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वो दिखता नहीं। तो मेरा तो ईमान ये है कि जो उनको दिख रहा है ऐसा है नहीं, और जो उनको नहीं दिख रहा वही होगा। अच्छा, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इंसाफ देने की हद तक आई गेस 131 नंबर पे आता है, और आप खुद भी बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सारा निज़ाम होते हुए जो आप पाकिस्तानी कौम को उम्मीद की एक किरण दिखा रहे हैं, किस हद तक वो कारगर है? मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि 131 पे हम क्यों फाल करते हैं। वो साकिब निसार साहब ने एक वो थी अपना अल्कोहल की बोतल जो रिकवर की थी शर्जीन मेमल साहब के पास, वो सिंध से हॉस्पिटल में। तो चीफ जस्टिस ने जो अल्कोहल की बोतल जो रिकवर की, वो बाद में शहद बन गया। तो ये है इंसाफ। मगर इसमें कुछ चीज़ें मैं जो आपको टेक्निकली बताता हूँ बीइंग ए लॉयर, कि वो लेबॉर्ट्री में उन्होंने किया जो किया, लेबॉर्ट्री में चेंजिंग करवाई जो उन्होंने करवाई। चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये मैंने जो है ना वो शराब नहीं पकड़ी थी, मैंने वहाँ से शहद पकड़ा तो था। आपके मुताबिक फिर अदालत इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, उनके सामने जो भी पेश किया जाएगा वही माना जाएगा? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात आप मेरी फॉलो कर गए? मैं बिल्कुल फॉलो करके मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, कानून अंधा, ओवरऑल कानून अंधा होता है। आपने कभी देखा होगा वो इंडियन अदालतों में अक्सर इंसाफ की उन्होंने वो देवी बनाई होती है, पुतला बना के ना, तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है, वो तकड़ी होती है। बेसिकली इसको हमने इंटरप्रेट कभी किए नहीं, इसकी तशरीह नहीं की ये है क्या, उसको नजर कुछ नहीं आ रहा, उसको आपने दिखाना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री, वर्बली, बाई जो भी आपके पास ठोस सबूत है उसके जरिए, विटनेस के जरिए, आर्ग्यू करके। जिसका पलड़ा भारी होगा दूसरा पलड़ा ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। उसकी आंखें नहीं है, उसको दोनों साइडों के वकील दिखा रहे होते हैं, और दोनों साइडों के वकील अपने अपने क्लाइंट से वो मवाद ले रहे होते हैं। हाँ जी, आप कैसे सच्चे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं। इसलिए हमारे मुल्क में बेसिकली जो इंसाफ का ग्राफ हमारा ग्राफ है, हमने अदलिया को बदनाम किया हुआ। वेरी फ्रैंकली सारा कुछ अदलिया नहीं कर सकती, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जजेस के पास जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक मुजरम पेश नहीं हुआ, उसने जमानत करवाई हुई थी, बेल की डेट थी, वो पेश नहीं हुआ, उसने एक एप्लीकेशन भिजवा दी कि जनाब मेरा बड़ा मसला था, या मैं मेरी करीबी फौतगी हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, मुझे इस्तिस्ना दें। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए वो लीव मांगता है। वहाँ पे जज साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको लीव ग्रांट करते हैं या नहीं करते। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर, मैं एग्जाम्पल कोड किया आपको, इस तरह बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। मगर ये पावर किसी भी जज के पास नहीं है कि सामने ठोस सबूत हो और वो आपको बेगुनाह साबित कर दे, तो क्या दे कि नहीं जी ये जो सबूत हैं वो मैं नहीं मानता, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स या जो सबूत हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हो, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता।
डिनाई करने के लिए जहाँ पे हमारी हम देखते हैं ना कि हमारी अदलिया में जो फैसले गलत आ रहे हैं, उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि जहाँ से वो मवाद निकलता है, आईओ से वो मवाद निकलता है, आईओ उसको पीएसी गलत कर देता है, आईओ पैसे लेके उसकी रिपोर्टें चेंज कर देता है। आईओ से पहले अगर कोई चीज़ लेबॉर्ट्री में गई है, लेबॉर्ट्री वाला पैसे लेके चेंज कर। हमने इंसाफ के ऊपर उंगली उठानी है जजेस के ऊपर कि जज ने ये किया, सारे जज को तो पूरा प्रॉपर प्रूफ पहुंचा ही नहीं है, तो जज साहब फैसले कहाँ से करें। 19-20 कर जाते हैं, वो भी एक छोटी सी फिगर है, सारी की सारी जुडिशरी ऐसी नहीं है, ये नीचे से मैनेज होता है, जुडिशरी से मैनेज नहीं होता। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अदारे टू सम एक्सटेंट अपनी एक जो उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है उसके ऊपर काम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे झेली अदारे हैं वो उनको तस्वीरी वो दिखाते हैं जिनकी बेस के ऊपर उनको फैसला करना ही करना होता है। अच्छा नाजरीन, इसके बारे में भी हम आने वाले प्रोग्राम्स में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे कि जो माइन्यूट लेवल के ऊपर या जो जो मुतलका इदारे होते हैं वो काम कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या हो रहा है। जैसे आईओ की बात की, पुलिस की बात की, थाने की बात की, वापडा की बात की, हमने मुख्तलिफ इदारों की बात की। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में डिटेल्ड प्रोग्राम्स करेंगे। तो सदाकत भाई, आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उम्मीद की किरण अभी कायम है, आने वाले हालात आप अच्छे देख रहे हैं। सर 100% मैं बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ के लिए बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि जो है ना नवीद सहर पास है, इंशाल्लाह तुलुए सुबह होगी। जब भी आप देखें कि जहाँ पे भी जुल्म बढ़ता है ना, जुल्म बढ़ने के बाद आसानी और इंसाफ का बोलबाला ज़रूर होता है, टाइम लगता है। इस कौम कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपके मुताबिक कितने महीने पाकिस्तान के लिए एस्टिमेट ही होगा, जैसे आप देख रहे हैं आपका एक विजन है, क्योंकि आप भी एक बहुत ही मुकद्दस पेशे से मुंसलिक है, कितना अरसा पाकिस्तान के लिए और टफ है? बेसिकली ना अगर तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होती तो मैं समझता कि 2-3 महीने में ये कवर अप हो जाता। ये असल में इस टाइम जो इशू क्रिएट हो गया ना, ये पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। इसमें चाइना जो हमारा दोस्त भी है, वो अपना उसका इंटरेस्ट ख़राब हो रहा है गवादर के ऊपर, वो अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन जो गवादर के ख़िलाफ़ थे, वो अमेरिका का सफ़ीर जो है वो गवादर जाके तो वो थे हैं या हैं अब भी? बिल्कुल हैं, अभी भी हैं। उन्होंने तो पूरी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिल के गवादर के ऊपर काम करेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखें आप, चाइना ने अभी अफ़गानिस्तान में अपना सरमाया लगाना शुरू कर दिया। चाइना कल को खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह काम चलता रहा तो चाइना गवादर को छोड़ेगा, तो चाइना अफ़गानिस्तान के थ्रू ईरान जाएगा, ईरान से चाह बाहर चला जाएगा। उसको तो पोर्ट चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने अपना काम तो नहीं बंद करना। उधर G20 में देखें क्या हो गया। अमेरिका इंडिया को सुपर पावर बनाने जा रहा है, एशिया की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसको अपनी है प्रॉब्लम कि कल की वर्ल्ड की सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना। चाइना के मुकाबले में उसको बंदा चाहिए। पाकिस्तान तो कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, तो इंडिया जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। वो पहले भी उनसे झगड़ते रहते, उनकी तो पहले भी बॉर्डर लाइन के ऊपर झड़प रहती। चलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अब अनाउंसमेंट तो हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, आप कहने वापस नहीं आएंगे, तो अपने आप को किस तरह से सेव करेंगे अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए वापस ना आकर? और देखिए, जिस तरह हर दफा सेव रखा है कि होगा क्या? होगा ये कि जो 1 महीने से 2-4 दिन जो टाइम है, या 21 तारीख है जी, 21 तारीख है ना, तो आज देखें कि 15 तारीख है। 1 महीना को गालबन 5-6 दिन बनते हैं। वो 1 महीना 2-3 दिन यही रहेगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तैयारी करें, कौम तैयारी कर रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं, कौम तैयारी कर रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं। इसी दौरान वो नीचे से चेक करते रहेंगे, अपने जो उनके टाउट्स हैं उनके थ्रू चेक करते रहेंगे, जहाँ पे उन्होंने कनेक्शन सेट किए हुए उनसे चेक करते रहेंगे कि भाजी असी आए ही। तो अगों जो आवाज़ आएगी भाजी तुसी ना आना, इतने टंगे जाओगे, तो मियाँ साहब अगले दिन बयान दे देंगे। मियाँ साहब को बयान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मियाँ साहब के डॉक्टर साहब हमेशा उनके साथ होते हैं। प्लेटें 5 मिनट में ऊपर चली जाएंगी, 5 मिनट में नीचे चली जाएंगी। तो जब उनको इजाज़त ही नहीं मिलेगी तो फ्लाई कैसे करेंगे? देखिए, अभी रिसेंटली मियाँ साहब
दुबई भी गए, वो यूरोप के टूर पे भी गए, तो दुबई और सऊदी अरब भी गए, प्लेटलेट्स बरकरार थी। दुबई से पाकिस्तान की फ्लाइट सारी 1.5 पौने 2 घंटे की फ्लाइट, और 1.5 पौने 2 घंटे की फ्लाइट नहीं ले सके। हाँ, दुबई वो आ गए इंग्लैंड से 8 घंटे की फ्लाइट लेके, तो प्लेटलेट्स वहां तक तो ठीक थे। ये पाकिस्तान में तो मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेट ऐसा जबरदस्त लगा हुआ कि मियाँ साहब जब इधर आते हैं ना, वो प्लेटलेट्स उनके ना खींचे जाते हैं। वो पहले इतना जैसे को लोहा नहीं मैग्नेट लोहे को उसको कैच कर लेता, उनके प्लेटलेट्स इस वजह से कम हो जाते हैं। तो अगर वो जो मैग्नेटिक शील्ड दोबारा बहाल नहीं होगी उधर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो आज बहाल होगी है, तो वो शील्ड की वजह से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स फिर गिर जाएंगे। चले जी, आज के प्रोग्राम के लिए सदाकत भाई के बहुत पॉजिटिव व्यूज़, इनकी तनकीद जो कि पॉजिटिव थी पाकिस्तान के लिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्लोजिंग नोट ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, फोरकास्टिंग है, आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन। चैनल को देखते रहिएगा और 21 तारीख को या 22 तारीख को दोबारा फिर हम इसका जवाब सदाकत भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।